दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे इज माय टॉपिक एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। वातावरण का संगठन और संरचना। टेबल ऑफ कंटेंट्स। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो ये मैप्स है, इस फिगर में दिखाया गया है जियोस्फीयर को, बायोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर को। जियोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब मिलकर बनता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर बनेगा। तो किससे? बायोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, जियोस्फीयर मिलकर एटमॉस्फेयर बनेगा। ये सारे एक पार्ट, एक संगठन का है और एक दूसरे से रिलेटेड है, एक चेन की तरह जुड़े हुए। बायोस्फीयर उसे कहते हैं जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, उसे बायोस्फीयर कहेंगे। वायुमंडल, अभी हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वायु के संगठन और संरचना के आधार पर और यहाँ के टेम्परेचर के आधार पर वायु को डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है। और हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल में सबसे ज़्यादा साउथर्न हेमिस्फीयर में पानी है और नॉर्थ साउथर्न में सबसे ज़्यादा पानी है। और जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध, वहाँ पे स्थल मंडल ज़्यादा है, पानी की कमी है। और ऐसे हमारा जो वाटर है पीने के लिए अवेलेबल, मात्र 0.3% प्योर वाटर है पीने के लिए। बाकी जो है 97% वाटर है इनप्योर है। और वो जो वाटर है वो सारा ओसेनिक वाटर है। टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर आते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में आएगा गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंट्रोडक्शन। अर्थ इज ए यूनिक प्लेट यानी ग्रह है, प्लेनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे अर्थ जो है एक प्रमुख ग्रह है क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। द एयर इज वन मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस एंड इट कंपासेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। द एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एयर बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है और यह एयर सराउंडिंग अर्थ के चारों तरफ पाया जाएगा और इसलिए इसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के कंपोजिशन जो है कैसे कैसे बने हैं, तो नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन से बना है हमारा एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन 21% से बना है। और 1% में अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आ जाएंगे। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में गैसेस कहाँ से आए। तो पृथ्वी जो पहले था वो आग का गोला था, आग का गोला था। यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं था, ना ही कोई गैसेस था, ना ही ऑक्सीजन थे, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे आग का गोला ठंडा होने लगा, यानी हमारी पृथ्वी गर्म आग की तपती ग्रह थी, और जब ये ठंडी होने लगी तो ठंडे होने के बाद इवापोरेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई और ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फटने से बहुत सारे गैसेस निकले। उस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकला, नाइट्रोजन भी निकला। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारे पानी में घुल गया, मतलब हाइड्रोस्फीयर में घुला, तो हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे एल्गी थे। उस एल्गी के साथ क्या हुआ, वो सनलाइट में एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया। और प्रकाश संश्लेषण से हमारा जो है मतलब ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। तो नाइट्रोजन जो है 78.08% है, ऑक्सीजन जो है 20.95% है, और हीलियम जो है 0.0005% है। हाइड्रोजन है 0.000, मतलब 5%। 0 पॉइंट के बाद 40 और 5%। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज meteorologically a very important gas as it is transparent to incoming solar radiation but occupy to the outgoing terrestrial radiation। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा
मौसमी घटना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये हमारे सोलर सोलर रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और और ये जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये इट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हटाएगा। इट ऑब्जर्व ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इट इज़ लार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। तो सौर विकिरण किसे कहेंगे, जो सूर्य से पृथ्वी पर रेडिएशन आता है, यानी सनलाइट में जो हमें एनर्जी मिलती है, रेडिएशन आता है, उसको हम सौर विकिरण कहते हैं। और सौर विकिरण से सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर का स्थल मंडल है वो गर्म होता है, उसके बाद वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए सबसे पहले जो कम हाइट वाले होते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, यानी क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, वहाँ की जो टेम्परेचर है सबसे हाईएस्ट होगी। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर बढ़ेंगे वहाँ पर जो होगा टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्व जो सूर्य का गर्मी करता है, सूर्य की गर्मी को जो ऑब्जर्व करेगा पृथ्वी का पार्ट ना, पृथ्वी का जो भाग है वो करता है स्थल मंडल करता है, और कुछ पार्ट जो है वो करेगा, जैसे कि बादल कुछ ऑब्जर्व कर लिया, कुछ जलवाष्प में ऑब्जर्व हो गया, कुछ जो हो गया जलमंडल ऑब्जर्व कर लिया, और कुछ स्थल मंडल ऑब्जर्व कर लिया। तो यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेता है तथा इसके कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबंधित कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस में जो आते हैं CFC गैसेस भी आते हैं, और फिर से CH4 भी आ जाते हैं, मीथेन गैस आ जाएगा। मीथेन गैस की उत्पत्ति जो होती है मतलब कीचड़ से होता है, धान के खेतों में होता है, गाय बैल भैंस जो मुंह से मतलब अपना क्या बोलते हैं जुगाई करते हैं, उससे मीथेन गैस का निर्माण होता है। वाटर वेपर gases form of water presence atmosphere is called water vapor. The atmosphere of water vapor decreases with altitude. It also decreases from equator to equator towards the poles. Its maximum atmosphere in the atmosphere could be up to 4% in the found in the warmet wet region. तो वाटर वेपर जो है जल वाष्प जो है, ये वायुमंडल में उपस्थित जल के स्वरूप को जल वाष्प कहते हैं। यानी वायुमंडल में जल का जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे बूंद पाए जाते हैं जल के साथ गैसीय रूप में होते हैं, उसे जल वाष्प कहते हैं। ऊंचाई के स्थान पर जल वाष्प की मात्रा घटती है, और भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अर्थ के बीचों बीच का जो भाग होता है उसे इक्वेटर कहेंगे, 0 डिग्री से दर्शाते हैं। और ध्रुव की ओर जो 90 डिग्री के पास होता है, ध्रुव पोल्स, वहाँ पर घटता है, मतलब ऊंचाई के साथ भी घटता है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा 4% ही होती है। जलवाष्प कितना होता है, मतलब 4% वायुमंडल में पाया जाता है। जलवाष्प वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, और वाष्प उत्सर्जन यानी वाष्प उत्सर्जन कौन करेगा, पेड़ पौधे हमारे करते हैं और जीव जंतु करते हैं, इससे वायुमंडल में पहुंचता है। जबकि वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधे जीवित प्राणियों से होता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सौर विकिरण के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और पृथ्वी के विकिरण गर्मी को संरक्षित करते हैं। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक ठंडी होती है ना ही अधिक गर्म होती है। डस्ट पार्टिकल आर जनरली फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी डस्ट जैसे धूल के छोटे छोटे कण, उसे हम डस्ट पार्टिकल्स कहेंगे। यह अधिकांशतः पाया जाता है वातावरण के सबसे निचली परत पे। तो दिस पार्टिकल्स आर फाउंड इन द फॉर्म सैंड, स्मॉग, सूट्स, ओसेनिक साल्ट, आस्क, पोलन यानी परागकण हो गया, राख हो गया, ओसेनिक साल्ट हो गया, धुएं हो गए, ये सब जो होते हैं उसमें उसे ही डस्ट पार्टिकल कहते हैं। और बालू हो गया, इसे भी डस्ट पार्टिकल में कहेंगे।
A higher concentration of dust particles is found in the subtropical and temperate region due to the dry wind it composition to equator and polar region. Higher concentration of dust particle. तो जो हमारा डस्ट पार्टिकल है ये कहाँ पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में. सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा और टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा ड्यू टू ड्राई विंड composition to equator and polar region. This dust particle help to condensation of water vapor. During the condensation, water vapor get concentration in form droplets around this dust particle. Particle those called are forms.